नमस्कार, प्राइवेट फोर में आज आपको दिखाएंगे वोटिंग में बुरके का वेरिफिकेशन, कहां कहां टेंशन, इंडी का आरक्षण, जिहाद 24 का सियासी फायदा। ये पूरी खबर डिटेल में आपको दिखाएंगे। साथ ही गूगल मैप पर यकीन मत करना, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। आज वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे जो महिलाओं के लिए सबसे अहम है, क्योंकि चेंजिंग रूम में यहाँ पर महिलाएं कपड़े बदलती हैं, नई ड्रेस ट्राई करती हैं, वहां पर क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है और 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 49.2% मतदान हुआ है और बिहार में 3 बजे तक 45.21% मतदान हुआ है। हरियाणा में 3 बजे तक 46.26% मतदान हुआ है और दिल्ली में 3 बजे तक 44.58% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 43.95% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 70.19% मतदान हुआ है। आज दिल्ली की सभी 7 सीट पर मतदान हो रहा है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। तो किस किसने आज वोट किया ये आप देख रहे हैं। अहम मुकाबले कौन से हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब यहां देखिए, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वोट करने पहुंचे। पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, शानदार क्रिकेटर, वो भी वोट करने पहुंचे। हर्ष मल्होत्रा पहुंचे। बीजेपी कैंडिडेट नई दिल्ली के वोट करने के लिए पहुंची हैं बांसुरी स्वराज, और इसके साथ वीके पांडियन भी वोट करने पहुंचे हैं। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गजों ने मतदान किया। सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें। बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। जरूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए और हमारे आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सभी मतदान करें। और जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अनेक जगह पर जाने का अवसर मिला, मैंने देखा है कि दिल्ली वालों का दिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए धड़क रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अपने में खुद निर्णायक हो, शक्तिशाली हो, जिससे कि भारत भी आने वाले समय में शक्तिशाली बने। और जो 400 का नारा है या भारतीय जनता पार्टी का 370, उसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। सम्मानित मतदाताओं से विनती करता हूं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर राष्ट्र के लिए मतदान करें, देश के लिए मतदान करें, राष्ट्र प्रथम के लिए मतदान करें। आपका वोट देश में एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रियंका गांधी ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। दिल्ली के लोधी एस्टेट में प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंची और जब उन्होंने मतदान किया उसके बाद बाहर आई तो प्रियंका गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर आम जनता वोट करेगी। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बुरके में आई मुस्लिम वोटर्स ने मुस्लिम नेताओं को करारा जवाब दिया है। वेरिफिकेशन से वोट डालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये मुस्लिम महिलाएं खुलकर कह रही हैं। बीजेपी ने वोटिंग से पहले वेरिफिकेशन की मांग की थी। ओवैसी समेत विपक्ष ने मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब मुस्लिम महिला कह रही हैं कि उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं है।
किसी तरह की कोई वेरिफिकेशन भी हो रही है क्या अंदर, जैसे कि कार्ड पे चेक हो रहे हैं और सारे आइडेंटिटी कार्ड चेक हो रहे हैं। जैसे आप लोग बुरखे में आई हैं, लेकिन क्या फेस भी वेरीफाई हाँ, फेस वेरीफाई किया जाता है, ये तो ऑब्वियस है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग को इसकी शिकायत भी होती है कि ये तो गलत है। अगर लेडीज ही लेडीज का चेक करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइए, वेरिफिकेशन किया जा रहा है अगर मतलब जैसे जो लोग महिलाएं बुरखे में आ रही हैं, क्या उनके मतलब आइडेंटिटी कार्ड से और फेस का वेरीफाई कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब इसे चाहिए बिल्कुल। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ नेता वेता कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है। नहीं, क्यों गलत है यार, सबका अधिकार है, ये तो वोट डालना सबका अधिकार है। वोट डालना अधिकार है, लेकिन चेक करना चाहिए, वेरीफाई करके, ताकि कोई गलत ना आ जाए। गलत ना आ जाए, सही बात है। इस बार मुद्दे हैं कुछ, क्या सोच के आई है? ठीक। अच्छा, ये बताइए, अंदर पूरा वेरीफाई कर रहे हैं फेस और आप कह रही थी जी, आप सब इसको सही मानती है कि इसको अच्छे से वेरीफाई? जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, सब कुछ इंक्वायरी सारी सही है। सही है जी, कोई दिक्कत अंदर तो नहीं, आराम कुछ से नहीं जी, आराम से सारी व्यवस्था ठीक थी? सब आराम से आराम से चलिए। ठीक है, थैंक यू। तो इन मतदाताओं को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत किसी और को ही है। वो आपको यूपी के जौनपुर ले चलते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकली, मतदान कर रही हैं, और इन महिलाओं का कहना है कि बुर्का हटाकर उनकी पहचान की जा रही है और इससे न किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक चुनावी प्रक्रिया है और इसका पालन भी करना चाहिए। वोट कर दिया जी, कोई दिक्कत हुई? कुछ नहीं, बस वही गर्मी थोड़ी सी लग रही थी, वहाँ पंखे की जरूरत थी। अच्छा जी, वो व्यवस्था नहीं है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे नहीं है। पानी की व्यवस्था तो है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। नहीं है, तो दिक्कत हो रही है, थोड़ी गर्मी में निकलना पड़ा। गर्मी हो रही है। अच्छा, ये बताइए, कुछ सोचा था दिमाग में था मुद्दे की हम बात कर रहे हैं कि इस बार क्या हो रहा है? मतलब बहुत सारे सवाल हैं इस बात को लेकर। नहीं, कुछ नहीं, होना क्या है, जो होगा वो तो होगा, लेकिन वही है, बेरोजगारी तो बहुत है। रोजगारी मुद्दा बहुत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के बैठ जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। कोई वोट करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, आसानी है। कह रहे हैं लोग कि जो ये नकाब आपने पहना है या बुर्का पहना है, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। वो लोग हमारा निकाल दिया, हमने निकाल दिया। उन्होंने पूछा आपसे निकालने के लिए? हाँ, चेहरा मिलाते हैं ना आधार से, तो फिर कॉपी में भी मिला है। हमारा जब सही था तो हटाने में क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। कुछ लोग इसको लेकर सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को जो बुर्का पहन के आ रही हैं। उनको विश्वास नहीं है, हम लोग अपना उतार दे, बात खत्म। आप सबने वोट कर लिया है? कोई दिक्कत हो रही है क्या वोट करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बुर्का नशी हैं, जो बुर्के में आ रही हैं, उनका चेहरा खोल के देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं कहा कि आप खोल दीजिए, हमको देखना है, भाई वोट दे दें, आप दे दीजिए बस। तो कोई बुर्का हटाइए ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। नहीं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्का में जाती हैं उनको परेशान किया जाता है, उनके बुर्के हटाए जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जौनपुर में ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। छठे चरण में वोटिंग की कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आसमान से आग बरस रही है, बावजूद इसके लोग मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रयागराज के सिविल लाइंस में व्हील चेयर पर एक महिला मतदान करने पहुंची। महिला गंभीर रूप से बीमार थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, बावजूद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। वहीं इस भीषण गर्मी में एक बच्ची भी पोलिंग बूथ के बाहर अपने परिजनों के साथ पहुंची। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे वोटिंग का अधिकार अभी नहीं है, लेकिन वो पीएम मोदी का सपोर्ट करती हुई नजर आई। मैं आज नेशनल एनिमल बन के आई और मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। इसके पीछे क्या मैसेज क्या है? इसके पीछे ये है, जैसे जंगल में टाइगर्स जो होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स का वो खत्म करते हैं, तो मोदी जी वही टाइगर है जो बुरे एनिमल्स का नाश करते हैं। और चलिए अब आगे आपको दिखाएंगे महबूबा क्यों धरने पर बैठी, लेकिन उससे पहले देखिए कहां लगा मिला चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा। गाजियाबाद की मुरादनगर में गंगानगर के किनारे चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिला है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी महंत के मोबाइल से कनेक्ट बताया जा रहा है। जब से इस मामले का खुलासा हुआ है, तब से महंत फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल पूरे चेंजिंग रूम को तुड़वा दिया है और महंत की धरपकड़ तेज कर दी गई है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े यात्री और आरपीएफ की टीम तब दंग रह गई जब एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर ही जाकर लेट गया। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसी वक्त यह युवक ट्रैक पर लेट गया। ये देख आरपीएफ के जवान ने उसे हटाने की फौरन कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इस बीच उसके ऊपर से ही वास्को डी गामा एक्सप्रेस निकल गई। हालांकि इस दौरान उसने ट्रैक के बीच में लेट खुद को बचा लिया।
लखनऊ में रिटायर्ड IAS की पत्नी की घर में हत्या से सनसनी फैल गई है। शव किचन में फंदे पर लटकता हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक लूट के बाद हत्या को अंजाम दिया गया है। वारदात के वक्त पूर्व IAS गोल्फ खेलने गए थे। पुलिस गहराई से मामले की जांच में जुटी है। रिटायर्ड IAS देवेंद्र नाथ दुबे कन्नौज के रहने वाले हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में सिलेंडर ब्लास्ट से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। यमुना खादर इलाके में खाना बनाते वक्त अचानक एक झुग्गी में सिलेंडर फट गया। इसके बाद झुग्गी में लगी आग दूसरी झुग्गियों तक फैल गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगातार लेपर्ड के हमलों के केस सामने आ रहे हैं। नया मामला भीलवाड़ा जिले का है। यहाँ एक गांव में लेपर्ड ने हमला कर दिया तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर उसके पैर बांध दिए और वन विभाग को सूचना दे दी। लेपर्ड को पकड़ने पहुंची टीम उसे प्राइवेट कार से ही वन ले गई। रास्ते में लेपर्ड ने कार में फॉरेस्टर्स पर हमला कर दिया और उसका हाथ चबा गया। इसके बाद उस पर बमुश्किल काबू पाया गया। तो वहीं वोटिंग के बीच अनंतनाग में धरने पर महबूबा मुफ्ती बैठ गई। महबूबा ने आरोप लगाया पीडीपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, हमारे एजेंट्स को बंद करके रखा गया है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से आरोप लगाया गया कि पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती थाने में बैठाया गया। देखा कल रात से जगह जगह पीडीपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, थानों में उनको बंद किया जा रहा है बिना किसी वजह के। 87 की रिगिंग, LG साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के DG इन्वॉल्व है, यहाँ का DIG अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं और कल रात से इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का आरोप है कि अनंतनाग में लोगों को वोट डालने से रोका गया। ये इल्तिजा कह रही है पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स को पकड़ा जा रहा है और आम लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा, उनकी तरफ से आरोप लगाया। देखिए, हमें बोला जा रहा है ये SSP अनंतनाग एंड DIG करा रहे हैं, जो हमारे सारे वर्कर्स को रात में लिया है, थाने में रखा है। बहुत सारे स्टेशंस में, होम शालीबुग में हमारे पोलिंग एजेंट्स को अंदर ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। बिकॉज दे नो कि लोग यहाँ पीडीपी को ही चाहते हैं और लोग पीडीपी को ही वोट डालेंगे। मेरे लोगों से यही अपील है, जो हमारी आवाम है, खासतौर से अनंतनाग एंड कुलगाम की, कि आप बिल्कुल नहीं डरिए, इनके मुंह पे जोरदार चांटा मारे बाय गोइंग आउट देयर एंड कास्टिंग योर वोट, क्योंकि आपके वोट में ताकत है और इंशाल्लाह महबूबा जी को हम पार्लियामेंट भेजते रहेंगे। आरक्षण को लेकर पीएम का विपक्ष पर प्रचंड प्रहार देखने को मिला। प्रचंड क्यों कहा जा रहा है, वो पीएम के बयान से आप सुनिएगा। इंडी गठबंधन की साजिश का कोलकाता हाईकोर्ट ने खुलासा कर दिया और इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष SC ST OBC आरक्षण विरोधी है, लेकिन मैं SC ST OBC के आरक्षण के साथ डट कर खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है।
इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में टीएमसी बीजेपी के नेता भिड़ गए, कार्यकर्ता भिड़ गए। गरबेटा में बीजेपी उम्मीदवार से टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए और बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमले का आरोप भी लगाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के झारग्राम की तस्वीरें हैं। जमकर उपद्रव हो रहा है, सुरक्षा बल भी है यहाँ पर और सुरक्षा बल प्रत्याशी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार यहां पर आए थे, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया और वो तस्वीरें आप यहां पर देखिए, यहां पर कैसे रोकने की कोशिश की जा रही है। आस्ते 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 नहीं बंदा फोन 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 तो वहीं वोटिंग के बीच बंगाल में आज फिर बवाल हुआ। बंगाल के घाटल लोकसभा सीट में हंगामा हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिरण चटर्जी को रोक लिया। घाटल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं हिरण चटर्जी, और उसके बाद यहां भी भगदड़ मच गई। लुंगी ब्रिगेड, लुंगी पहनकर भागते हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं कुछ लोग। बंगाल में एक बार फिर से बवाल हुआ, फिर से हंगामा हुआ। तो घाटल में टीएमसी के प्रोटेस्ट पर बीजेपी का पलटवार। ये ममता बनर्जी की लुंगी ब्रिगेड है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया। और क्यों, ये देखिए, ये तस्वीरें आप, लुंगी पहनकर कुछ लोग हंगामा यहां पर कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि बंगाल पुलिस भी इस पर एक्शन नहीं ले रही है। और आगे आपको दिखाएंगे एमपी के शाजापुर से आई हैरान करने वाली तस्वीर, लेकिन उससे पहले देखिए वोट डालने के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कौन सा दावा किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालने फांगी गांव मतदान केंद्र पहुंचे। हुड्डा ने कांग्रेस के पक्ष में हवा चलने का दावा किया है। जो मिल रहे हैं वो ठीक रुझान है, लोग आगे बढ़ के वोट दे रहे हैं और मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान मिल रहा है। मारपीट कांड के बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल वोट देने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को खास संदेश दिया। मैं सबसे अपील करती हूँ, ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और खासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के काफिले को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। ग्रामीणों ने कथित तौर पर उम्मीदवार की कार को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमारे मूवमेंट को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये तृणमूल के समर्थक हैं, यहाँ हमें जानबूझकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मूवमेंट को स्लो करने का कोशिश किया जा रहा है, हमारा मूवमेंट को